Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about function of kidney और osmoregulatory function of kidney. हमने पढ़ना है कि हमारा किडनी ओस्मोरेगुलेटरी आर्गन के तौर पर एक्ट कैसे करता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। जो बुक का टॉपिक है वो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और इसी पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो इस तरह से कि एक्सप्लेन किडनी एज ओस्मोरेगुलेटरी आर्गन। ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन किडनी एज ओस्मोरेगुलेटरी आर्गन, कि हमारा किडनी किस तरह ओस्मोरेगुलेटरी आर्गन के तौर पर एक्ट करता है, इसको हमने देखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस बनाएंगे। अगर हमारी बॉडी में वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो हमारे किडनी का रिस्पॉन्स क्या होगा, और अगर हमारी बॉडी में वाटर शॉर्ट कंसंट्रेशन में मौजूद है तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, इसका मतलब है जिस्म में पानी की कमी हो तो, और दूसरे नंबर पर है एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, अगर बॉडी में वाटर की मिकदार ज़्यादा हो। आपके आसानी के लिए मैंने बना दिया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की कंडीशंस दो तरह की हो सकती हैं, या तो रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो सकती है यानी कम मिकदार में, या एक्सेस हो सकता है। एक्सेस कहते हैं ज़्यादा को, जिसमें वो ज़्यादा मिकदार में पानी हमारी बॉडी में मौजूद होगा तो हमारे किडनी का रिस्पॉन्स क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर बॉडी फ्लूइड्स में वाटर एक्सेस है तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उस एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्स्ट्रा रिमूव किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन इसकी ये बनती है, अगर हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन शॉर्ट है तो क्या होगा, फिर जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम होगा, ताकि यूरिन में पानी को कम से कम जाने दिया जाए। ये दो तरह की कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, अगर पानी की मिकदार कम हो तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, के जो सबसे पहले प्रोसेस हुआ था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का या प्रेशर फिल्ट्रेशन का, तो उससे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी मैक्सिमम, जिससे वाटर को कंजर्व किया जाएगा कि वो हमारी बॉडी में रिटेन करे रहे, और तकरीबन 99.5% वाटर ममेलियन किडनी कंजर्व कर सकता है। ये उस टॉपिक की कोई आखिरी लाइन है, इसको आप इसके साथ एडजस्ट करेंगे तब ये बात जाके मुकम्मल होगी। अच्छा, आप देखें, अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई है तो रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। ये अगेन एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं। यूरिन जो प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि वाटर की तो रीएब्जॉर्प्शन हो गई है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हुई है, यूरिन में कम से कम पानी को भेजा गया है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर गई है। तो इसीलिए जो यूरिया प्रोड्यूस होगा या यूरिन प्रोड्यूस होगा वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर पर मुश्तमिल होगा, और इसी वजह से वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। ये एमसीक्यूज है, इसे अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन आ गई एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा है, एक दफ़ा प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई है, क्योंकि पीछे बॉडी में पानी है, एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के साथ यूरिन में शामिल हो जाएगा। यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा और यूरिन लार्ज वॉल्यूम में प्रोड्यूस होगा। रीएब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी, कम से कम होगी, मिनिमम अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन होगी। एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम बॉडी एंड एडेड टू यूरिन, और उसे यूरिन में ऐड कर दिया जाएगा। दस यूरिन विल बी डाइल्यूट एंड इन लार्ज वॉल्यूम, ये डाइल्यूट होगा और ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आती है। दूसरे नंबर पर है, अब ये रीएब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है। ये दो तरह के फेनोमिनाज हैं, उन पे डिपेंड करता है। एक तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म है, इसे काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है हार्मोन्स भी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो तरह के हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, ये भी इसको कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें से एक है कि ये किडनी का स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने। आप देखें कि इसमें नेफ्रॉन की अरेंजमेंट क्या है।
नेफ्रॉन का जो बुमेन कैप्सूल वाला पार्ट है वो कॉर्टेक्स की तरफ होता है, जबकि जो बाकी रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो इनर टू मेडोला होता है या मेडोला की तरफ होता है। अब काउंटर करंट का बेसिक मतलब है अपोजिट मूवमेंट। अगर आप अपनी बुक की डायग्राम को देखें जो नेफ्रॉन की बनाई गई है, तो उसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब है नीचे जाती हुई, उसमें ब्लड अपवर्ड मूव करता है, उसके साथ जो ब्लड कैपिलरी शो की गई है। और इसी तरह जो उसने असेंडिंग शो की है ऊपर जाती हुई, उसमें ब्लड नीचे की तरफ हरकत करता है। तो ब्लड की मूवमेंट अपोजिट है। इवन के जो लूप ऑफ हेनले है उसमें ब्लड अगर आप लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो रीनल ट्यूब्यूल में यूरिन की मूवमेंट उसके अपोजिट होगी। यानी अगर ब्लड की मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है तो यूरिन की मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगी, अपोजिट मूवमेंट होती है। काउंटर करंट का मतलब ये है। लेकिन यहाँ कुछ इसी तरह का फिनोमिना है कि जब डिसेंडिंग लिम्ब से ये नीचे आता है, यानी ऊपर की जानिब तक, ऊपर वाला इन्वायरमेंट जो कॉर्टेक्स वाला है उसकी निस्बत जो रीनल मेडोला वाला है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। दोबारा सुने, जो रीनल मेडोला की तरफ कंसंट्रेशन है साल्ट की वो ज़्यादा है, जो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ है वो साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब है जब यूरिन ऊपर से नीचे आएगा तो इससे वाटर की एब्जॉर्बेंस होती है आउटसाइड। अब उसने कोई दो टर्म्स इस्तेमाल की हैं। एक उसने कहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब है जो रीनल का या हमारे किडनी का जो अपना इनर इन्वायरमेंट है उसका फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड मोर कंसंट्रेटेड होता है डाउनवर्ड द मेडोला, मेडोला की तरफ। इसका मतलब है अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड है, साल्ट की अमाउंट ज़्यादा है, तो जब यूरिन डिसेंडिंग या असेंडिंग की तरफ आएगा तो उससे मैक्सिमम वाटर रीनल ट्यूब्यूल से किडनी के टिश्यूज की तरफ मूवमेंट होगी। यही वजह है कि यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है। यानी जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है इसको असेंडिंग लिम्ब शो की है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब नीचे आ रहा है मैंने यहां शो किया है, ऊपर वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड पतला है, उससे नीचे वाला थोड़ा और गहरा है, डीपर इन द मेडोला सबसे मतलब गाढ़ा है, ज्यादा कंसंट्रेशन में सल्यूट्स मौजूद हैं। तो अब क्या होगा, जब यूरिन ऊपर से नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वाटर की मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस के जरिए, और वो वाटर रीनल ट्यूब्यूल से आउटसाइड द एनवायरनमेंट आएगा, जिसकी वजह से जितने नीचे वाले आप फ्लूइड को देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल वाले को, वो मजीद कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो यही वजह है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। काज आउटफ्लो, यानी ये लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा जिसकी वजह से इन से वाटर की मूवमेंट टूवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, रीनल ट्यूब्यूल से निकलेगी और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दाखिल हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। काजेज आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट टू किडनी, तो यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, लेकिन ये होगा किधर, डिसेंडिंग लिम्ब में होगा। अगली बात सुने, नो आउटफ्लो ऑफ वाटर बट सोडियम आयन फ्रॉम असेंडिंग। आप यूं करें अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे लेबल कर दें, या जो डिसेंडिंग है उससे वाटर ही एब्जॉर्ब होता है, जो असेंडिंग है उससे आयन्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम आयन, और दूसरे नंबर वाला जो कलेक्टिंग डक्ट है उससे भी वाटर की मूवमेंट होती है। वहां लेबल कर देंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये था काउंटर करंट मल्टीप्लायर। दोबारा सुने, इससे वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और होती किसकी वजह से है, ये होती है काउंटर करंट मल्टीप्लायर ब्लड और रीनल ट्यूब्यूल की अपोजिट मूवमेंट के साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है डीपर टू रीनल मेडोला, यानी जितना नीचे आएंगे उतना ये कंसंट्रेटेड होता है। यही वजह है यहां से वाटर निकलकर इस इन्वायरमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट दो हार्मोन्स रह गए। हार्मोन्स दो हैं, एक को एल्डोस्टीरॉन कहते हैं, दूसरे को एडीएच कहते हैं। जो एल्डोस्टीरॉन है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है, ये एमसीक्यूज है। और दूसरे नंबर पर जो एडीएच एंटी डायूरिटिक हार्मोन, ये से वैसोप्रेशन कहते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप से प्रोड्यूस होता है, ये भी एमसीक्यूज आता है। एक बात आखिरी और वो याद रखें, एल्डोस्टीरॉन आयन्स को एब्जॉर्ब करता है,
यानी ये सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन, और वो भी असेंडिंग लिम्ब से। और दूसरे नंबर पर ADHA एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कलेक्टिंग डक्ट से होती है, और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से भी होती है। इसमें भी हार्मोन्स का रोल है। इसका मतलब है हार्मोन्स जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे रीएब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होगी, हार्मोन्स जितने कम प्रोड्यूस होंगे रीएब्जॉर्प्शन उतनी कम होगी। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।